अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मध्य प्रदेश के नीमच ज़िले में एक इंसानियत को शर्मसार करने वाला ऐसा वाक़या पेश आया जिसे देखकर बड़ा गम हुआ, अफसोस हुआ। एक आदिवासी वो लोग जो उमूमन बहुत ज़्यादा जिनको पिछड़ा हुआ समझा जाता है, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड समझा जाता है, एजुकेशनल और फाइनेंशियल दोनों भी एतबार से, जो बिल्कुल एंटी में आते हैं, यानी हमारे गवर्नमेंट का जो क्राइटेरिया है, ओपन कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, उसके बाद में एससी है, एसटी है, उसके बाद एंटी जो आता है वो एकदम ही यानी जो लोग जंगलों में रहते हैं, बीड़ी वगैरह के जो पत्ते हैं वो तोड़ने का काम करते हैं। अब ये बेचारे गरीब लोग होते हैं। ऐसे एक आदमी को एक ऊंची जात के इंसान ने, क्योंकि देखो हमारे देश में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, ये ऊंच और नीच वाला है। ऊंच और नीच वाला, हम ऊंचे तुम नीचे, हम अमीर तुम गरीब, हम पावरफुल तुम कमज़ोर, ये हमारा सबसे बड़ा, हम जो आज चाइना से पिछड़े हुए हैं, दुनिया के और बहुत सारे मुल्कों से हमारे पिछड़ने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये जातिवाद है। ये जातिवाद यानी ये जो जहर है ना, इस जहर ने हमारे समाज को पूरी तरह से खोखला बनाया हुआ है। और यही नीमच में हुआ, यानी हम लोगों को आज़ादी मिलके आज 80 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी ज़हनी तौर पे हम आज़ाद नहीं हुए हैं, अभी भी हम ज़हनी ग़ुलाम बने हुए हैं। तो वो जो बेचारा गरीब आदिवासी था, उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया, और चोरी का इल्ज़ाम लगाने के बाद जिस इंसान ने इल्ज़ाम लगाया, पहले तो उसने उसको बहुत ज़्यादा मारा और पीटा। अब मैं आपको यहाँ पे जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से, कानूनी एतबार से, आपका किसी से कितना भी बड़ा विवाद हो, आप उसको जिस्मानी तौर पे टच नहीं कर सकते हैं। आपने उसको टच किए, इसका मतलब ये आपने बहुत बड़ा ऑफेंस किए, बहुत बड़ा गुनाह अजीम किए। लेकिन चूंकि मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे यहाँ पे मेंटालिटी ऐसी बनी हुई है कि जो ऊंची ज़ात वाला है और जो पैसे वाला है, उसको ऐसा लगता है कि बस जो गरीब है या जो नीची ज़ात के लोग हैं या जो छोटी ज़ात के लोग हैं या जो इस तरह से आदिवासी है, उनकी तो कोई ज़िंदगी ही नहीं है। इसलिए उसने क्या किया, उसको सिर्फ मारा पीटा नहीं, बल्कि मारने पीटने के अलावा उसको दोनों पैर बांध दिए, ट्रक से उसको लेके दौड़ाने लगा हाईवे के ऊपर। और वो जो बेचारा गरीब था, वो गरीब जो है उससे रगड़ते हुए रोड से दूर तक चला गया। और जब वहाँ पहुँचे, पुलिस आई, और पुलिस ने आने के बाद में जब उसको हॉस्पिटल लेकर गई तो पता चला तब तक तो वो मर चुका था। इसके बाद में गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया, मैं उससे थोड़ा मुतमईन हूँ। यानी मैं शिवराज सिंह चौहान गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि गवर्नमेंट ने फ़ौरन एक्शन लिया, और एक्शन लेने के बाद वो जो मुजरिम था उसको फ़ौरन अरेस्ट किया, उसको गिरफ़्तार किया गया। और गिरफ़्तार करने के बाद गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता उसके मकान पर, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बुलडोज़र चला दिया। ये बहुत अच्छा काम हुआ, क्योंकि ये काम होने से बहुत सारे वो कमज़ोर लोग जिनके ऊपर इस तरीक़े से ज़रा सी बात को लेके अत्याचार हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं, कहीं पे चूड़ी बेचने वाले को मारा जा रहा है, कहीं पे खारी बिस्किट बेचने वाले को मारा जा रहा है, और कहीं पे भंगार वाले को पकड़ के उसका आधार कार्ड पूछा जा रहा है और उसको जो है नारे लगाए जा रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट के इस तरीक़े के स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की वजह से इन चीज़ों के ऊपर किसी हद तक बिल्कुल काबू आएगा। क्योंकि गवर्नमेंटों ने यही करना चाहिए, ऐसे लोगों के ऊपर ऐसा ही स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो हमेशा ये कहते हैं कि भाई देखो, हमारी गवर्नमेंट का तो एक ही मंशा है, सबका साथ और सबका विकास। तो जब आपको सबका साथ चाहिए, तो आप जिस तरीक़े से अभी आदिवासी के लिए आपने जो है बुलडोज़र चला दिए, ऐसे सबके लिए भी होना चाहिए।
जब मुजरिमों के घरों पे इस तरीके के बुलडोज़र चलाए जाएंगे, उनके अगेंस्ट में ऐसे स्ट्रॉन्ग एक्शन लिए जाएंगे ना, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके का जो अत्याचार है और लोग अपने हाथों में कानून ले रहे हैं और लोग अपने हाथों से इस तरीके से कोई किसी को मार रहा है, पीट रहा है, ये सारी चीज़ें काबू में आएंगी, कंट्रोल में आएंगी। क्योंकि हमारे देश में ये बहुत बड़ा मसला है, ये गरीबी और अमीरी के बीच का, ऊंची और नीची ज़ात के बीच का। इन्हीं चीज़ों ने हमको चाइना और दुनिया के बाकी देशों से बहुत ज़्यादा पीछे रखा हुआ है, क्योंकि हम भी हमारे देश से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और हम चाहते हैं कि हम चाइना से 4 कदम आगे निकले। लेकिन उसके लिए हमको पहले ये मेंटलिटी से आगे निकलना पड़ेगा कि मैं ऊंचा तू नीचा, ये छोटा वो बड़ा, मैं पैसे वाला तू गरीब, ये जो मेंटलिटी है, जब तक इससे बाहर नहीं निकलेंगे हम चाइना से आगे नहीं जा सकते। चाइना के तरक्की का सबसे बड़ा जो राज है वो है नेशनलिटी, मतलब राष्ट्रवाद। वहाँ के हर इंसान के अंदर वहाँ की गवर्नमेंट ने राष्ट्रवाद ऐसा कूट कूट के भरा हुआ है। वहाँ के लोगों को किसी के धर्म से, रिलीजन से, ज़ात से, बिरादरी से, ख़ानदान से कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पे कोई धर्म की, रिलीजन की, ज़ात की, बिरादरी की, ख़ानदान की कोई बात ही नहीं करता है। वहाँ पे बात होती है सिर्फ राष्ट्रवाद, यानी हमारा देश। इसी मानसिकता ने चाइना को दुनिया के उस मकाम और उस लेवल तक लेके चला गया। आज वो अमेरिका से भी 4 कदम आगे निकल चुका है। अफ्रीका के कई मुल्क, एशिया के कई मुल्क और यूरोप के कई मुल्क आज चाइना के कंट्रोल में आ चुके हैं। तो इसके लिए हम भी चाइना से आगे पहले से चलते आ रहे थे। 1990 तक जो है हम चाइना से आगे थे। 90 के बाद से चाइना ने ग्रोथ पकड़ना शुरू किया और ये खाली 20 साल जो शी जिनपिंग के है उसमें चाइना एकदम आगे निकल गया। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि हमको अपनी मानसिकता बदलना पड़ेगी। जब तक ये हम मानसिकता, जातिवाद की मानसिकता से बाहर नहीं निकलेंगे, वाकई में भी अगर हम सच्चे भारतीय हैं और सच्चे राष्ट्रवादी हैं ना, तो हमको इससे निकलना पड़ेगा और देश का जो निर्माण है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तभी जाके सबका साथ भी होगा और सबका विकास भी होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।